सिर्फ 10 बच्चे क्लास में बैठे हुए हैं, 3 बच्चे मेरे पास, इतना इम्पॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है। चलो कोई बात नहीं, अपन स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने तुमको क्या क्या बताया था, एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। आज का टॉपिक बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आई वॉन्ट कि जितना मैं इम्पॉर्टेंट बोल रही हूँ आप लोग उसको उतना ही अच्छे से देखें, ठीक है। जस्ट मेक श्योर कि आपको एक एक चीज़ बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो इसकी। चलो सबसे पहले हमने बात करी ऑर्गेनिक कंपाउंड से स्टार्ट करते हैं। Organic compounds. What are organic compounds? Compounds which are made up of carbon and hydrogen or some other elements like नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, ऐसे कुछ लिखा आप लोगों ने, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कंपलसरी क्या है बेटा कि कार्बन तो होना ही चाहिए, कार्बन और हाइड्रोजन भी होगा, और कुछ हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आप नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस भी लगा देते हो, ठीक है। अब जैसे एक विधि है क्या क्लास के अंदर? यस विधि, आर यू देयर? हाँ विधि है। Yes, हाँ तो मैं एक चीज़ बता रही हूँ विधि, जो अपनी उस दिन बात हो रही थी पोलर और नॉन पोलर सॉल्वेंट की, तो उसका आंसर मैं yes. बताती हूँ कि योर मैम वॉज करेक्ट, और वो क्यों थे वो मैं बताती हूँ। Okay, ma'am. हम डिस्कस कर रहे थे पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर सॉल्वेंट। बेसिकली हमने आपको ये बताया था आयोनिक कंपाउंड्स, जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं, याद करो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आयोनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, जैसे कि वाटर। सिंपल से एग्जाम्पल याद रखना, आयनिक कंपाउंड का NaCl सब बच्चों को याद रहता है। NaCl होता है आपका ईडेबल सॉल्ट, घर में जो आपके टेबल पे सॉल्ट होता है उसको आप पानी में घोल सकते हो क्या? बिल्कुल घोल सकते हैं। अब सबको क्या ये याद हो गया है कि वाटर एक पोलर सॉल्वेंट कहलाता है, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दे आर पोल अपार्ट। याद बताई थी तुमको कि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है और ये दो हाइड्रोजन पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होता है। ये दोनों पॉजिटिव का सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जैसे सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलता है, जैसे सेंटर ऑफ पॉजिटिव जहाँ पे रहता है, तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव दे आर पोल अपार्ट, दैट इज द रीजन इट इज कॉल्ड पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। ये बात करी थी हमने, तो ये पोलर सॉल्वेंट होता है और ये आयनिक कंपाउंड होता है। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं, नॉन पोलर में नहीं होते। नॉन पोलर को मैंने बोला था, ध्यान देंगे। एग्जाम्पल बताते हैं पहले तो नॉन पोलर सॉल्वेंट के, दैट इज योर बेंजीन C6H6, ग्लूकोज, ठीक है, ये सारे नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं, ठीक है। टाउलिन हो गया, इनमें सॉल्युबल नहीं होता है NaCl। अब विधि और हमारी ये बात चल रही थी कि मैम नॉन पोलर को विधि ने बोला था मैम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बोलते हैं, ठीक है, और पोलर को बोलते हैं इनऑर्गेनिक। अब देखो शी इज़ 100% करेक्ट, और याद करने का तरीका मैं तुमको बताती हूँ। देखो बेंजीन, मैंने तुम्हारे लिए फॉर्मूला लिखा है, दिस इज नॉट बेंजीन, बेंजीन इज C6H6, सॉरी C6H6 बेंजीन का फॉर्मूला होता है, दिस इज बेंजीन। अब ये देखो बेंजीन या ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला याद है C6H12O6, यही होता है ना। तो बेंजीन हो या ग्लूकोज हो, दोनों के अंदर क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन है। हमने अभी ऊपर डेफिनेशन लिखी हुई है, व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और उसके अलावा भी दूसरे एलिमेंट्स हो सकते हैं। कार्बन कंपलसरी था, तो देखो ये बेंजीन और ग्लूकोज दोनों के अंदर कार्बन है, दैट इज द रीजन बेंजीन और ग्लूकोज को ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी बोलते हैं, और H2O को इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट बोलेंगे क्योंकि उसके अंदर कार्बन नहीं है, ठीक है। तो तुम याद भी रख सकते हो ये चीज़। मैं भी रिवाइज कर रही थी तो मैंने कहा कि यार ये तो इस तरीके से बच्चों को बताया जा सकता है। सो दिस इज हाउ नाउ आई विल रिमेंबर एंड यू विल ऑल्सो रिमेंबर लाइक दिस। अब कन्फ्यूजन ये रहेगा कि भैया इनको ऑर्गेनिक ही क्यों बोलते हैं, बिकॉज वी नो द बेसिक डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कि ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे बोलते हैं। तो दैट इज द रीजन हम ग्लूकोज और बेंजीन को ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी बोल सकते हैं।
और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में कौन डिजोल्व होते हैं? आपके कोवलेंट कंपाउंड्स। कोवलेंट कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कोवलेंट कंपाउंड्स ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजोल्व होते हैं। ठीक है, ये बात हम लास्ट क्लास में कर रहे थे। इज दिस क्लियर? यस विधि, नाउ इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. हाँ ठीक है, याद भी रह सकता है, सबको याद रह सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, अब मुझे कल के लेक्चर में एक डाउट था। कल मैथ्स का था। हमारा लास्ट लेक्चर है। हाँ बोल। जैसे आपने फुल में एक पॉइंट लिखा था, इट इज डार्क सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। इसका मतलब क्या है? डार्क सॉलिड का मतलब समझ में नहीं। डार्क, इसका कलर डार्क कलर का होता है, सॉलिड होता है, रूम टेम्परेचर पे होता है। जब आप हीट अप करते हो तो वो डार्कनेस कम होती जाती है। अच्छा, मुझे डार्क कॉमा सॉलिड नहीं, डार्क सॉलिड बोलते ऐसे ही है कि ये डार्क कलर का सॉलिड होता है, तो कंपलसरी ये नहीं है कि कॉमा आएगा या नहीं आएगा। डार्क सॉलिड इज करेक्ट, विदाउट कॉमा इट इज 100% करेक्ट। तो डार्क सॉलिड ही बोला जाता है, अ सॉलिड विच इज डार्क इन कलर। तो डार्क कॉमा सॉलिड इज इनकरेक्ट, डार्क सॉलिड इज करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आई होप यहाँ तक ये पॉइंट सबको क्लियर है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ही बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत हमने लास्ट क्लास में आपको बताई थी हाइड्रोकार्बन्स, बताया था हाइड्रोकार्बन्स। जो जो बताया था वो एक बार रिवाइज कराते हैं। हाइड्रोकार्बन्स आर दोज कंपाउंड्स मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन ही होती है उनको हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। ठीक है, अब हाइड्रोकार्बन्स के बाद जो आज हम डेफिनेशन की डिस्कस करने जा रहे हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ये नया टॉपिक है आप लोगों के लिए। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ये आज जो हम बेटा पढ़ रहे हैं, दिस इज कंप्लीटली न्यू। जो आज के मिस कर रहा है क्लास, वो डेफिनेटली ही और शी विल गोइंग टू मिस वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ऑल्दो रिकॉर्डिंग होती है बट टीचर की प्रेजेंस में वी कैन क्रॉस क्वेश्चन। ऐसे तो नेट पे सारी चीज़ें है ही ना, तो टीचर की ज़रूरत क्यों पड़ती है? ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब वो होता है, वो हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। ठीक है, व्हेन देयर इज अ सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, तो उन सारे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड। जैसे कि ईथेन, फॉर्मूला लिखूं मैं आप लोगों के लिए, CCHHHH, कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखूं तो C2H6। जैसे कि प्रोपेन, ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, बताया था मैंने आपको, CH3। फिर होता है प्रोपेन, आज हम इसके बारे में बात करेंगे, CH2CH3CH2CH2। आपको देखना क्या है, अगर कॉम्पैक्ट नहीं देखना है तो मैं नीचे लिखती हूँ। प्रोपेन को आप एक्सटेंड करोगे, पहले तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा दो। कार्बन के पास लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ने इसके साथ बॉन्डिंग कर ली तो 3 बचे, तो तीनों को एक एक हाइड्रोजन पकड़ा दो। बेस्ट तरीका है ना। इस बीच वाले कार्बन के दो इलेक्ट्रॉन कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बना चुके हैं, 2 हाथ खाली है, भैया इधर शाहरुख खान बना दो इसको, हाइड्रोजन। ठीक है, अब इधर भी क्या है, 3 हाथ खाली है, 3 हाथ में 3 हाइड्रोजन पकड़ा दो। ठीक है, तो कार्बन 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 के बीच में सिंगल बॉन्ड है क्या? है, तो वो क्या कहलाते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। याद रख सकते हैं, जब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो वो सैचुरेटेड कहलाता है। अनसैचुरेटेड व्हेन देयर इज अ डबल और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन और कार्बन के बीच में जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो डबल ये रहा, इस तरीके से ट्रिपल ये रहा। ठीक है, इतना लिख लो, फिर अपन डिटेल में आज डिस्कस करेंगे इसको।
सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का मतलब समझ में आ रहा है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स when there is only one single bond between carbon carbon atom, between carbon atoms. ठीक है? when definition लिख लो फिर आगे बढ़ेंगे. when there is single bond, there is single bond between carbon atoms. कार्बन एटम्स के बीच में जब सिंगल बॉन्ड होता है तो इसे क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. लिख लो तो बताना, फिर बढ़ेंगे अपन आगे. मैम एक आध लोग और बोल दे. आज कोशिश करना किसी की मीटिंग ना छूटे, ठीक है? अगर कोई डेलिबरेटली छोड़ता है तो ये उसके लिए इंडिकेशन है. हाँ जी बोलो चिराग. मैम मैं पिछली क्लास में बोला था ना कि डायमंड हार्डेस्ट नहीं होता, तो मैंने उसके लिए गूगल पे भी सर्च किया था, तो वहाँ पे ना मतलब क्लैरिफाई नहीं था प्रॉपर कि है ना मतलब डायमंड हार्डेस्ट है कि नहीं. उसमें लिखा था देयर इज वन, मतलब अभी तक सही से इन्वेंट नहीं हुआ, बट ऐसा बोलते हैं कि बॉक्साइट बोरोन नाइट्राइड डायमंड से हार्ड है, 57% ज़्यादा हार्ड है. बेटा आपकी टेंथ के आपकी नॉलेज ठीक है, अनडाउटली मैं कहूँगी कि यू आर करेक्ट, क्योंकि आपने मतलब सर्च किया है एंड स्टिल यू डिडंट गेट द करेक्ट आंसर. आप खुद ही बोल रहे हैं कि मिक्स्ड था आंसर. आपकी टेंथ के लिए आपके एग्जाम में आता है तो डायमंड इज द हार्डेस्ट, ठीक है? क्योंकि है ना, ये चीज़ तो तुमको याद रखनी है. दूसरी चीज़, अगर उससे हार्डेस्ट है तो वो हर जगह होना चाहिए. हर जगह तुमको ये आंसर मिलना चाहिए था कि डायमंड इज सेकंड हार्डेस्ट. तो ये आंसर नहीं मिला. वो भी होगा, क्या पता उसके बराबर हो, या क्या पता तुम कह रहे हो 56-57% उससे ज़्यादा भी हो. बट फॉर नाउ, फॉर योर क्लास, फॉर योर टेस्ट पेपर, यू विल राइट डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस. नोबडी विल इनकरेक्ट दिस. इट इज़ करेक्ट 100%. ठीक है? तो मैंने तुमको बोला था तुम मुझे उसका नाम भेजना, वो तुमने भेजा नहीं, तुमने खुद नहीं सर्च करते रहे. मुझे नाम भेज देते तो थोड़ी सी मैं अपने हिसाब से देखती. अभी भी मैं कहूँगी आफ्टर क्लास जस्ट लेट. हाँ बस भेज देना. चलो आगे बढ़ेंगे. मैम अभी उस पर रिसर्च चल रही है, मतलब हाँ, अभी यही तो कह रही साइंटिफिक खुद वो हो रहा है, लाइक कंफ्यूज. दे आर नॉट क्लियर. सो दैट इज द रीजन आप बुक्स में वही चीज़ें पढ़ते हो जो कि प्रूव्ड हो चुकी होती है. आप जो थियरीज पढ़ते हो, जो आपके पास जो रूल्स बने हुए हैं, जैसे हम लॉज पढ़ते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हो गया, न्यूटन्स की थियरीज हो गई, ये बेटा ट्रायल एंड टेस्टेड है. बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होने के बाद, फेल हाँ ना होने के बाद, अब हमको पता है कि यस, कि ये चीज़ें करेक्ट है. तुम्हें पता है आज भी तुम्हें जो स्ट्रक्चर बताया जाता है ना कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन एक फिक्स ऑर्बिट्स में घूमते हैं. दिस इज़ नॉट 100% करेक्ट. आज भी ये बोलते हैं कि एक्चुअली इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ कैसे घूम रहा है हमको नहीं पता है, हमको नहीं पता है. तो देयर आर थिंग्स जिनको हम लेके चल रहे हैं, बट स्टिल हो क्या रहा है, इट इज़ नॉट नोन टिल डेट. तो नील बोर की थ्योरी इज़ नॉट 100% करेक्ट. उसके भी ड्रॉबैक थे. 9th में आपको नील बोर की थ्योरी पढ़ाई थी, हम 12th में भी पढ़ाते हैं, उसके ड्रॉबैक भी पढ़ाते हैं. तो ये जो स्ट्रक्चर दे रखा है कि न्यूक्लियस के बाहर जो ऑर्बिट्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है, किसी को पता नहीं कि ये बात सच है या नहीं. इलेक्ट्रॉन एक्चुअली ऐसे घूम भी रहा है या नहीं घूम रहा है, अभी भी स्पेक्यूलेशन है इस चीज़ को लेके. तो बहुत सारी चीज़ें हैं. ठीक है, जब सही पता लग जाएगी तो आप क्या पता आप दूसरी थ्योरी पढ़ो. नील बोर को आप जैसे रदरफोर्ड का ड्रॉबैक पढ़ते हो, ऐसे नील बोर के ड्रॉबैक्स हम 12th में तो पढ़ाते ही हैं, और जो सही थ्योरी हो वो भी तुमको पढ़नी पड़ जाए. ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं. सो आगे हम बात कर रहे थे, हमने क्या बताया, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड की बात करी. अब आपको ये बताते हैं कि ये एक स्टार मार्क करके एक लाइन है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स. Unsaturated compounds are more reactive than saturated compound.
सैचुरेटेड कंपाउंड के कंपैरिजन में अनसैचुरेटेड कंपाउंड ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तुम्हें रीज़न भी बताते हैं। मीथेन को भी सैचुरेटेड कंपाउंड माना गया है, ऑल्दो उसके अंदर एक ही कार्बन होता है। तो मुझको क्वेश्चन कर सकते हो कि मैम अभी आपने बताया था सैचुरेटेड कंपाउंड वो होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है, बट मीथेन को भी सैचुरेटेड ही माना गया है। तो अगर मैं मीथेन का स्ट्रक्चर बनाती हूँ तो मीथेन के अंदर कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड होता है और उनमें जो एंगल होता है ये 109.28 डैश वाला ही होता है, जो कि हमें डायमंड में मिला था। अगर मैं ईथीन का स्ट्रक्चर बनाती हूँ तो इसके अंदर ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड होता है, जो एंगल होता है वो 120 डिग्री होता है। और अगर मैं इथाइन का स्ट्रक्चर बनाती हूँ, पहले सुन लो चाहे तुम लोग आराम से मेरी बात को, तो इनके बीच में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है। जितना जितना एंगल बढ़ता जाता है, एज यू कैन सी कि 109.28 सबसे छोटा है इन दोनों के मुकाबले, ठीक है। तो 120 और 180 ज़्यादा है, ठीक है। तो जब एंगल बढ़ता जाता है तो कार्बन का ये जो हाइड्रोजन जो कार्बन से अटैच है ना, इसमें स्ट्रेन बढ़ता है, ठीक है। स्ट्रेन, कार्बन और हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन पे दम लगाते हैं, ये स्ट्रेन में होता है, बहुत ज़्यादा खिंचाव में होता है कि जैसे ही इसको थोड़ी सी एनर्जी मिलती है ये टूट जाता है, मतलब इट इज़ हाईली रिएक्टिव, खिंचा हुआ पड़ा है। आप ये बताओ, आपने एक चीज़ को जितना दम लगा के खींचना था खींच दिया, ठीक है, और कोई तीसरा आया उस पर हल्का सा और दम लगाया, क्या होगा? टूट जाएगी, हाँ या ना? टूटेगी ना। कि अगर किसी चीज़ पे आपने मैक्सिमम जोर से पकड़ा हुआ है, आप बोलो कि यार और दम मत लगाना, जैसे व्हेन वी वर्क आउट तो कई लोग कोशिश करते हैं कि वो अपना मैक्सिमम दम लगा दें और ऊपर से उनका ट्रेनर आके कहता है लो और दबा दें, तो हम क्या बोलते हैं, नहीं सर बस ये मैक्सिमम है, हम उसके बाद बिखर जाएंगे, ठीक है, कहीं टूट टाट ना जाए कुछ। तो हम एग्जैक्टली यही टर्म इधर भी यूज़ कर रहे हैं कि ये बॉन्ड ही टूट जाएगा बिकॉज दे ऑलरेडी इन स्ट्रेन, वो ऑलरेडी खिंचे हुए हैं। तो ये कार्बन के कंपाउंड स्ट्रेन में होते हैं और ये जैसे ही आउटसाइड से कोई ज़्यादा रिएक्टिव कंपाउंड आता है तो इनके इस डबल बॉन्ड को, ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ देता है। इज दिस क्लियर? ये एक्स्ट्रा नॉलेज स्ट्रेन वाली मैंने दी है, ये पॉइंट आपका 10th का है, ये आपको याद रखना है कि येस अनसैचुरेटेड। पीछे रीज़न बताने का ये रीज़न था कि अगर इफ़ यू नो द कॉज तो हमको याद रहता है। हो सकता था अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड में कंफ्यूज हो जाए, यार कौन सा स्टेबल था कौन सा अनस्टेबल था, ठीक है। स्टेबल जो लेस रिएक्टिव है वो स्टेबल है, ये बात भी समझ में आती है ना, कि जो अनसैचुरेटेड से मोर रिएक्टिव मतलब ये क्या है, थोड़ा सा अनस्टेबल है ना, ये मतलब जल्दी से रिएक्ट कर रहा है। तो डू नॉट राइट दिस टर्म अनस्टेबल, ठीक है। बट अब यू नो द रीज़न कि भाई अनसैचुरेटेड के अंदर जो ये बॉन्ड है 120 डिग्री का एंगल और 180, उसके कारण इनमें खिंचाव होता है और ये टूटने के लिए रेडी रहते हैं। तो दैट इज़ द रीज़न दे आर मोर रिएक्टिव। तो ये टर्म आप 10th के लिए याद कर लो और एक्स्ट्रा नॉलेज आपको दे दी है कि क्यों। बढ़े आगे, चलिए ठीक है। ये हमने अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड की एक और बात करी। अब सैचुरेटेड कंपाउंड को ही और डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंपाउंड की बात कर रहे हैं, हाइड्रोकार्बन्स कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स। ध्यान देंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स क्या होते हैं बेटा? ये वो कंपाउंड्स जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। अब ये किस किस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं? पहला इनका आता है लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर। लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर, लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है बेटा? मतलब एक कार्बन एटम मैक्सिमम 2 कार्बन के साथ अटैच हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। देखो ये इन दोनों के बीच में ये दोनों आपस में अटैच्ड हैं, ये आपका इथेन हो जाएगा, ठीक है। आज तुम भी बनाओगे ये, ठीक है। अब मैंने तुमको बोला प्रोपेन बनाने के लिए, तो हो गया इथेन। ध्यान से सुनेंगे। अब प्रोपेन बनाओगे, सबसे पहले सब बच्चे क्या करेंगे? 3 कार्बन ले लेंगे। मेरे ख्याल से प्रो का मीनिंग सब बच्चों को याद हो गया है।
दो हर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा देंगे, क्योंकि एन का मतलब ही क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। अब आपको हाइड्रोजन लटकाना है तो आई थिंक सब बच्चा कैन डू दैट कि भैया इसके 3 हाथ खाली है तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगी, इसका 1 हाथ खाली है, सॉरी 2 हाथ खाली हैं और इसके अगेन 3। तो ये दिस यू कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस CH3 CH2 CH2 3। ठीक है, तो ये कार्बन और कार्बन के बीच में एक कार्बन मैक्सिमम कितने कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, मैक्सिमम 2 के साथ। ये एक चेन सीधी लाइन में चलती जाएगी, इसको इसलिए लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, अब प्रोपेन के बाद आप लोग ब्यूटेन बनाओ और फिर मेरे साथ चेक करना क्या हम दोनों ने सेम बनाई है क्या। ये तो इथेन हो गया, ये प्रोपेन हो गया, अब ब्यूटेन बनाएंगे। एवरीबॉडी स्टार्ट ड्राइंग इट और मुझे बता दो हो गई तो मैं इधर चालू करती हूँ। 2 मिनट रुक रही हूँ, जस्ट लेट मी नो when you are completed with it. मैम हाँ बेटा। मैम मार्श गैस इथेन को बोलते हैं ना? कनिष्क क्या बोल रहे बेटा? मार्श गैस इथेन को बोलते हैं ना? हाँ। बन गया है आप लोगों का? यस, चेक करेंगे मेरे साथ, लो आ जाओ। यस मैम, डन। वेरी गुड। ब्यूट मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4। एन मतलब सबके बीच में सिंगल बॉन्ड। एक कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ऑलरेडी बॉन्ड बना चुका है, तो ये इधर 3 लग जाएंगे, इधर 2 लग जाएंगे, इधर 2 लग जाएंगे और इधर 3 लग जाएंगे। तो इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में अगर आप लिखोगे तो ये कैसे होएगा, CH3 CH2 CH2 CH3। और इससे भी ज़्यादा कॉम्पैक्ट फॉर्म बताऊँ, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर हम बात करें उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। वेरी गुड, पर्ली ने बताया है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका C4H10। ऊपर वाले का है C3H8, इथेन का है C2H6 और मीथेन का CH4। ये तो आप सब लोगों को याद है ही। ठीक है, चलो पेंटेन और बना लेते हैं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। एवरीबॉडी स्टार्ट डूइंग पेंटेन। मैम डन। हो गया, चलो देखेंगे सब लोग मेरे साथ। हमने ब्यूटेन देख लिया और ये अब हमारा है पेंटेन। पेंटेन मतलब 1 2 3 4 5। ये आखिरी कार्बन एक बॉन्ड बना चुका है, 3 हाइड्रोजन से बना लेगा, बीच वाला 2 बना चुका है, 2 हाइड्रोजन से बना लेगा, ये भी 2 बना लेगा, ये भी 2 बना लेगा और ये 3 बना लेगा। तो ये क्या बनवा लिख सकते हो आप इसको, CH3 CH2 CH3 एक और आएगा CH2 CH3। तो ये हो गया C5H12। C5H12। ठीक है, देखो जरा C5H12। ठीक है, हो जाए तो बताएंगे सब लोग। अब कहाँ से मिला? साइड में रखा हुआ। लिख लिया क्या सब लोगों ने? बता दो बेटा। Yes, ma'am. ओके, अब मेरी बात सुनेंगे। एक ये जो आपके बने हैं इनका एक जनरल नेम भी होता है, क्योंकि ये एक नॉर्मल सीधी लाइन में अरेंज करते हैं, तो यू विल फाइंड देयर नेम एज N-पेंटेन ऑल्सो। ठीक है, इसको N-पेंटेन भी बोलते हैं, वेयर N स्टैंड फॉर नॉर्मल चेन बनाते हैं ये।
ठीक है, तो जब भी कार्बन सीधी लाइन में अरेंज होते हैं तो उनके नाम के आगे, हम नेमिंग सीखेंगे थोड़ी बहुत, उनके नाम के आगे एन लिख देते हैं और दे आर कॉल्ड एन पेंटेन, एन ब्यूटेन। इथेन के साथ नहीं लगते हैं। एन हेक्सेन भी बनाएंगे क्या? चलो हेक्सेन भी बना लेते हैं, सीखा तो है ही हमने एन हेक्सेन। तो मैंने तुमको कहा इधर आई विल आस्क यू एन हेक्सेन और हेक्सेन, दोनों का फॉर्मूला एक ही है, दोनों का स्ट्रक्चर एक जैसा ही है, एन हेक्सेन। तो आपको क्या करना है, 6 कार्बन लेने, 1 2 3 4 5 6, आगे का पता ही है, CH3 H2 है ना, ठीक है। तो ये इसका क्या फॉर्मूला आ जाएगा, C6H336 6 और ये 14, ठीक है। दिस इज द कॉम्पैक्ट फॉर्मूला, लिख लो जरा। N स्टैंड फॉर नॉर्मल। चेन का मतलब समझ में आ रहा है, मैक्सिमम कितने कार्बन आपस में बॉन्ड बना सकते हैं, 2, एक कार्बन 2 कार्बन से बॉन्ड बना सकते हैं मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो दिस इज वन टाइप ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बिल्कुल सीक्वेंस से सिखा रही हूँ एक एक चीज़, ऐसे रैंडमली कुछ नहीं पिक कर रही हूँ, बिल्कुल कॉन्सेप्ट धीरे धीरे बढ़ रहा है आगे, है ना, तो तुम चीज़ों को रिलेट बहुत आराम से कर पाओगे। शैल आई मूव ऑन नाउ। द सेकेंड टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स सैचुरेटेड के अंदर आता है इज ब्रांच्ड चेन। ब्रांच्ड चेन, आपको ये सारे नाम मैं पहले भी बताए थे, है ना। ब्रांच चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, बेटा इसका नाम ही क्या बता रहा है कि एक कार्बन को लटकाना है। तो दूसरी भाषा में अगर मैं बोलूं तो कार्बन क्या होगा, इसके अंदर जो कार्बन होगा वो मैक्सिमम वन कार्बन कैन attach itself with 3 or 4 कार्बन। 3 या 4 कार्बन से अपने आप को अगर अटैच कर लेता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रांच। देखो मैं तुम्हें लिख के दिखाती हूँ, ब्यूटेन का देखो, मेरी बात सुनना आप लोग। ब्यूटेन का क्या हमने लिखा था फॉर्मूला, C4H10, मुझे याद है, आप लोग ऊपर देखना, ठीक है। अब मैं ब्यूटेन का ब्रांच स्ट्रक्चर बना रही हूँ, ध्यान दो सब लोग, बोर्ड पे ध्यान दो, कोई भी कॉपी मत करो, कोई भी 2 मिनट के लिए। ब्यूटेन का 1 2 3 और 1 यहाँ पे लटका दिया, ठीक है। अब बताओ, इस कार्बन का एक बॉन्ड फॉर्म हो चुका है, बचे 3 हाइड्रोजन। इस कार्बन का 3 बॉन्ड ऑलरेडी बन चुके हैं, तो एक ही हाइड्रोजन चाहिए, इधर 3 चाहिए, इधर भी 3 चाहिए। आप बताओ C4, क्या कार्बन 4 है, 1 2 3 4, क्या हाइड्रोजन 10 है, 3 + 3 + 3 9, 9 + 1 10। ये भी ब्यूटेन है और ये भी ब्यूटेन है। ओहो हो, ये तो क्या हो रहा है, ये भी ब्यूटेन, ये भी ब्यूटेन, तो यू विल गेट कंफ्यूज, ऐसे दोनों ही ब्यूटेन हैं, तो दीज आर कॉल्ड आइसोमर्स। आइसोमर्स नया जैसे कि हमने एलोट्रॉप्स पढ़ा था, वैसे ही आइसोमर्स आर दोज सब्सटेंस हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इनका क्या सेम होता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इनका डिफरेंट होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है, ठीक है। इसका नाम भी डिफरेंट है। इसका नाम, जैसे इसका कॉमन नेम एन ब्यूटेन था, सब लोग सुन लो एक बार। इसका कॉमन नेम, जनरल नेम ये बताऊंगी, आयुपेक नेम क्या होता है, कॉमन नेम क्या होता है। इसका कॉमन नेम है आइसो। जब भी एक कार्बन लटक जाता है तो उसको बोलते हैं आइसो और ब्यूटेन। इन चीज़ों से धीरे धीरे
ही फेमिलियर हो पाओगे। दीज आर न्यू फैमिली मेम्बर्स, एडजस्ट करने में समय लगेगा, ठीक है। दिमाग को भी इनके लिए जगह बनानी पड़ेगी, और दिमाग को जगह बनाने के लिए दिमाग को ये याद दिलाना पड़ेगा कि दिस इज वी हैव टू रिमेंबर, दिस इज समथिंग वी हैव टू रिमेंबर। और उसके लिए हर एक बच्चा बार बार इस लेक्चर को देखेगा आज, तो ही तुम इन सारी टर्म से फेमिलियर हो पाओगे। यस, एम आई राइट और रॉन्ग? कोई भी चीज़ हम नई सीखते हैं तो उसको रिवाइज करना है, और आज तो रिवाइज करना बनता है क्योंकि कल टेस्ट जो है उसके अंदर ये चैप्टर आ रहा है, और मैंने तुमको बोला था आज तक जो पढ़ा दूंगी वो मैं दूंगी। उसको उतारने की कोशिश करो, दिमाग में लिखो, समझो, और फिर मुझे बताओगे तो ही मैं आगे बढ़ूंगी, है ना। रिस्पॉन्ड करो, है ना, जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड करो। हो गया, नहीं मैम, हुआ, आ रहा है, नहीं आ रहा है, पूछना है कुछ। Yes, ma'am. Understood. अर्णव आ गया बेटा अच्छे से? Yes, ma'am. हाँ, मुझे ये बताओ, ये वाला पार्ट जो आज अपन पढ़ रहे हैं किस किस के स्कूल में पढ़ा दिया है? जस्ट लेट मी नो, किस किस के हमारे स्कूल स्कूल में पढ़ा दी। ये पढ़ाया है ना? और किसके पढ़ाया है? यस, एनीबडी एल्स? अनन्या और तुम तो एक ही स्कूल में हो, चलो, और किसी के नहीं? विधि, तुम जो नाम पूछ रही थी उस हिसाब से तो तुम्हारे स्कूल में भी ये पार्ट हो गया है। नहीं मैम, मैं क्वेश्चंस रीड कर रही थी तो मेरे को एकदम से हुआ कि मेरे को लाइक जाना, बुक में पढ़ने से समझ नहीं आया। अच्छा, नहीं, जो इसलिए तुमने मैंने क्वेश्चन पूछ लिया। एंड में पूछा था ना कि हाँ, इसकी बात कर रही हूँ। हाँ, अच्छा मैम, बस ये ही चल रहा है। ओके गणेश, ठीक है। क्या हाल है तने, आज तुम बात नहीं कर रहे क्या हमारे साथ? हाँ नहीं मैम, यहीं पे हो। यहाँ पे तो हो, मुझे पता है, और सुन भी रहे हो। ओके चलो, सो फिर से मैं एक बार याद दिला देती हूँ। अभी हमने क्या नया देखा? हमने ये देखा ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C4H10। कैसे बना सबको समझ में आ गया। ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन लगाने हैं, चारों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड कैसे पता? क्योंकि उसकी स्पेलिंग के एंड में आ रहा था A। अब बची हुई जगह पे हमने हाइड्रोजन लगा दिए, तो हमारा मस्त सा फॉर्मूला बन गया C4H10। अब इसको जब हमने स्ट्रक्चर देना चाहा, C4H10 को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाते हैं। इस चीज़ को दिमाग में उतार लो, दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेन, जो बिल्कुल कॉम्पैक्ट लिखते हो। दिस इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। इसको इस पर्टिकुलर लेक्चर को मैं पब्लिक करूँगी। आई वांट कि तुम्हारे किसी स्टूडेंट फ्रेंड को भी नहीं समझ में आए तो प्लीज़ हेल्प हिम। मैं चाहती हूँ कि आप ये पर्टिकुलर टॉपिक अगर किसी भी बच्चे का वीक हो, नहीं समझ में आता, अपन बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं, एंड आई वांट एवरीबडी शुड लर्न दिस टॉपिक, ठीक है। सो C4H10 इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और इसी को जब आपने इस तरीके से बनाया, आई एम पुटिंग दिस पार्ट इन अ ब्लॉक, इन दोनों को बोलते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है। ये दोनों का नाम क्या है? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चर फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। आ रही है बात समझ में? डिफरेंशिएट कर पा रहे हो? अगर कोई तुमको बोले कि व्हाट इज अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेन एंड ड्रॉ इट्स स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ड्रॉ इट्स स्ट्रक्चर्स, तो यू कैन डिफरेंशिएट दैट, ठीक है। ये दोनों स्ट्रक्चर्स ब्यूटेन के क्या कहलाते हैं? दीज आर कॉल्ड आइसोमर्स। आइसोमर्स क्या होते हैं? आइसोमर्स आर दोज कंपाउंड, दोज केमिकल formulas, those compound which have same molecular formula but different structural formula, जिनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट होता है बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, ठीक है। ये स्टार्टिंग आप ब्यूटेन से ही कर सकते हो, प्रोपेन के नहीं बनेंगे, वो भी तुमको आगे बताएंगे, अभी नहीं समझ में आएगा। तो जितना जितना समझ में आ सकता है उतना मैं पूरा बता रही हूँ। कॉमन नेम, फिर मैंने बोली ये आइसोब्यूटेन और एन ब्यूटेन को कॉमन नेम बोलते हैं, ये चीज़ भी सीख लो, क्योंकि आयुपेक नेम हम बाद में सीखेंगे, ठीक है। दीज आर कॉमन नेम, जैसे हमारा एक घर पे एक कॉमन नेम होता है, ठीक है, जिससे कि पूरी दुनिया आपको जानती है, दुनिया आयुपेक नेम से भी जानती है। एक केमिकल नेम होता है, एक कॉमन नेम होता है इनके अंदर। तो इसी तरीके से आपका एक निक नेम होता है, एक ऑफिशियल नेम होता है,
ठीक है, तो इसी तरीके से इन कंपाउंड्स के कॉमन नेम एंड केमिकल नेम होते हैं। केमिकल नेम को हम आयुपेक नेम बोलते हैं, कि दुनिया में कहीं भी अगर किसी को पता होगा तो आयुपेक नेम तो पता ही होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। ओके, आगे मूव करते हैं। ठीक है, तो अभी तक आपने क्या देख लिया है? अभी तक आपने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के दो तरह के स्ट्रक्चर्स दो तरीके से देखा। एक तो लॉन्ग चेन के अंदर किस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं वो आप लोगों ने देखा। फिर आपने देखा उनको क्या बोलते हैं, ब्रांच के अंदर कैसे एग्जिस्ट करते हैं। अब साइकिल के अंदर सैचुरेटेड थर्ड साइक्लिक सैचुरेटेड कंपाउंड्स। ठीक है, सैचुरेटेड साइक्लिक है, सैचुरेटेड है बट साइक्लिक है। स्टार्ट साइकिल के लिए कितनी चाहिए? अरे ट्राइंगल स्मॉलेस्ट फिगर होता है जो हर तरफ से क्लोज होता है, तो मतलब 3 वर्टिसेस चाहिए, हाँ या ना? 3 वर्टिसेस मतलब 3 कार्बन चाहिए, मतलब प्रोपेन जैसा नाम वाला होगा। तो देखो 1 2 3, इधर आ जाओ। साइकिल क्लोज करना है, मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में इधर बॉन्ड, कार्बन और कार्बन के बीच में इधर बॉन्ड, कार्बन और कार्बन के बीच में इधर बॉन्ड। इसका मतलब हर एक कार्बन 2 कार्बन से बॉन्डिंग कर रहा है, क्लोज हो गया। सबकी 2 के साथ हो गई है, 2 मतलब 2 जगह क्या पकड़ा दोगे? हाइड्रोजन पकड़ा दोगे ना। ठीक है ना भाई, हर एक कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। एक की शेयरिंग हो गई एक कार्बन से, बचे 2 और इलेक्ट्रॉन्स, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स पे 2 हाइड्रोजन पकड़ा दो। क्या ये बात समझ में आती है? अब इसको अगर कॉम्पैक्ट फॉर्म में हम नहीं लिखते, जैसे कि हमने प्रोपेन को C3H8 लिखा था, ठीक है, इसका नाम, इसके नाम के आगे क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड है और 3 कार्बन है तो प्रोपेन तो आएगा, ये तो मेरे ख्याल से सबको जमता है। बट अब और नया क्या आए कि जिससे हमको ये प्रोपेन रेगुलर वाले प्रोपेन से डिफरेंट है? साइक्लोप्रोपेन विल मेक इट डिफरेंट फ्रॉम एन प्रोपेन। आती है बात समझ में? तो साइक्लोप्रोपेन मैंने बनाया, साइक्लोब्यूटेन और पेंटेन आप बनाओ, फिर मेरा देखना कि तुम लोगों ने भी वैसे ही बनाया है क्या। शर्त क्या है? व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन? कि भैया क्लोज फिगर होना चाहिए, बस क्लोज फिगर। आपको करना क्या है? 4 कार्बन लेने, चारों कार्बन को इस तरीके से करो कि सब एक दूसरे को पकड़ लें, सब एक दूसरे का हाथ पकड़ लें, जब भी तो सर्किल बनता है। अगर हम भी 10 पीपल वांट टू फॉर्म अ सर्किल, तो मेरे 2 हाथ ऐसे कार्बन क्या करेगा, हर एक कार्बन के साथ 2 हाथ शाहरुख खान बनेंगे सारे के सारे और सर्किल बन जाएंगे। एग्जैक्टली ये याद रखो, एवरी कार्बन विल बिहेव लाइक अ शाहरुख खान इन दिस। सो 1 2 3 4, ये एक बन गए सारे, शाहरुख खान बन रहे हैं, हाँ या ना? अब बचे कितने? हर एक कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन और बच गए, तो 2 हाइड्रोजन पकड़ा दो। यस, एम आई राइट? अब इसको क्या नाम देना है? ब्यूटेन तो देना ही देना है, आगे क्या लगा देंगे? साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, चलो अब साइक्लोपेंटेन खुद बना दो, पेंटेन बना दो, हेक्सेन भी बना दो। साइक्लोपेंटेन भी बना दो, हेक्सेन भी बना देना। हो जाए तो बताएंगे मुझे। मैम हाँ बेटा, मैम प्रोपेन तो C3H8 होता है ना? फिर से वही बात, अगर आप प्रोपेन साइक्लोप्रोपेन को प्रोपेन से कंपेयर कर रहे हो तो दे डू नॉट हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, तो प्रोपेन का फॉर्मूला इज C3H8, दैट इज करेक्ट, बट साइक्लोप्रोपेन इज C3H6। इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट होता है, दे हैव डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दे डू नॉट हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट ही होता है ना? तो दैट इज द रीजन हम खाली प्रोपेन नहीं बोल रहे ना इसको। अगर मैं तुमको प्रोपेन दे दूंगी तो तुम क्या करोगे? तुम ये साइक्लो भी बनाए होगे,
बट अब मैंने तुमको ये बता दिया है साइक्लोप्रोपेन और नॉर्मल प्रोपेन का तो फॉर्मूला ही सेम नहीं है, तो तुम ध्यान रखोगे कि मैम जब प्रोपेन बोल रही है तो मुझे क्या बनाना है, मुझे एन नॉर्मल वाला प्रोपेन ही बनाना है, मुझे साइक्लो बनाना ही नहीं है। अगर दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता सेम कनिश तो तुम दोनों बना सकते थे, बट डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ रहा है, इसका मतलब दे आर नॉट सेम, दे आर नॉट आइसोमर्स। आइसोमर ही नहीं है, मैंने कहाँ बताया। वैसे तो आइसोमर मैंने ब्यूटेन से स्टार्ट कहा था, मैंने तुमको यही बोला था कि प्रोपेन का तो आइसोमर ही नहीं होता है। हाँ जी बोलिए, कौन बोल रहा है? और मैम जा हाँ मैं समझ आ गया। आगे, हाँ और कोई कुछ बोल रहा था? चलो आगे बढ़ते हैं। आई थिंक साइक्लो वाला बात समझ में आ गई, ब्यूटेन तक हो गया, पेंटेन हेक्सेन में तुम्हारे लिए बना देती हूँ। 1 2 3 4 5, 1 2 ये, ठीक है, ऐसे हट बन गई आपके घर जैसा। H2 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 H2, ठीक है। स्पेसिफिक शेप में बनाना जरूरी थोड़ी है। नहीं, वो धीरे धीरे तुमको भी आदत पड़ जाएगी, ठीक है। कोशिश करके ऐसे घर नुमाई बनाना, उसको स्क्वायर बना देना, ठीक है। साइक्लोपेंटेन तुम पहली बार देख रहे हो ना, तुमको स्ट्रक्चर पता ही नहीं कैसे दिखता है। अब 1 2 3, तुम तो ये याद करो ना, अगर तुम्हारे सामने पेंटागन होता, हेक्सागन होता तो कैसे बनाते हैं, बस वही बना रही हूँ मैं। अब देखो ये एग्जैक्टली हेक्सागन ऐसे ही तो दिखता है हमारा, CH2 H2 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 H2, क्या नाम देंगे? साइक्लोहेक्सेन। लिख लो, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन हो गया, लिख लिया आप लोगों ने? यस मैम। चलो आ जाओ, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अर्णव अग्रवाल, क्लास में तो हो तुम, बट सुन रहे हो, हमको समझने की कोशिश कर रहे हो हम क्या पढ़ा रहे हैं? यस अर्णव अग्रवाल। यस मैम। ओके बेटा, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए बस मैं चाह रही थी कि तुम आए हो तो ढंग से सुनो हमें। ओके, नेक्स्ट पार्ट अब हम देख रहे हैं, हमारे सैचुरेटेड पूरे हो गए। क्या क्या देखा? लॉन्ग चेन देखी, ब्रांच देखी और रिंग, उसको रिंग भी बोलते हैं। अभी ऊपर लिखा हुआ है तो लेट मी राइट इट, साइक्लिक और रिंग्स भी बोलते हैं इसको। रिंग बन रही है क्लोज, तो रिंग का स्ट्रक्चर भी होता है इनका, ठीक है। तो अगर कहीं रिंग लिखा हो तो कंफ्यूज मत होना, रिंग इसी को बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम करते हैं, तुम्हें जो सैचुरेटेड कंपाउंड देखे आपने, मीथेन ईथेन, उसको मैं लाइन से लिखूंगी, ठीक है। फिर तुम बताना क्या चीज़ हो रहा है। मीथेन, ईथेन लिखा, प्रोपेन लिखा, ब्यूटेन लिखा, पेंटेन लिखा, हेक्सेन लिखा, ठीक है। अगर तुम इनको एक के बाद एक रीड करने की कोशिश करोगे, ठीक है, सीक्वेंस में, यू विल फाइंड द नेक्स्ट कंपाउंड इन द सीरीज हैज 1 कार्बन and 2 hydrogen more. In every sequence, in every subsequence, हर बार सीक्वेंस में आप 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन ऐड करते जा रहे हो एवरी टाइम। तो कैन यू प्रिडिक्ट द नेक्स्ट 2 कंपाउंड्स इफ आई आस्क यू? एनीबडी? यस, क्योंकि ये सीक्वेंस बन रहा है ना, ये क्वेश्चन आता है। कैन यू प्रिडिक्ट द C7 और H16? हाँ, मैंने पूछे नहीं है, इट वॉज जस्ट अ क्वेश्चन। हेप्टेन का वही होगा, फिर ऑक्टेन में तो मुझे बता दो, बट आई एम नॉट आस्किंग, ठीक है। मैं तो पूछा था कि अगर ऐसा सीक्वेंस चल रहा है, ऐसा पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो कैन यू प्रिडिक्ट द नेक्स्ट 2 कंपाउंड्स? यस, एवरीबडी कैन प्रिडिक्ट, ठीक है। तो कैन वी फॉर्म द जनरल फॉर्मूला? वो मैं तुमको बता रही हूँ। जनरल ये सीखना है,
general formula of saturated hydrocarbons, not saturated, let me correct it, general formula of ये नाम है ना, मीथेन, सुनना मेरी बात, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, बेटा ये सारे एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं और इनकी फैमिली को बोला जाता है एल्केन्स। जैसे हमारे सरनेम होते हैं, हम जो कॉमन फैमिली को बिलोंग करते हैं, दे ऑल हैव अ कॉमन सरनेम, ठीक है। अगर आपको मीथेन, इथेन, प्रोपेन को बुलाना है तो हम क्या कहेंगे, भैया एल्केन की फैमिली के लोगों को लेके आओ, ऐसे बोलेंगे कि जैसे माय नेम इज जेसिका गर्ग, तो मेरी फैमिली को जो रिप्रेजेंट एक टैगलाइन करती है हमारी फैमिली को, PS गर्ग। तो कोई भी मैं जैसे मेरा जो ससुराल है दैट इज़ इन नीमच, सो ऐसा बोलते हैं, जैसा मेरे को बताया गया है कि मुझे भी थोड़ा बहुत आइडिया है कि वी बिलोंग टू अ प्रिटी रेप्यूटेड फैमिली, कि आप गली में भी किसी को खड़े होकर बोल दो कि PS गर्ग के यहाँ पे पहुँचा दो तो आपको कोई भी ले जाएगा, ठीक है। तो PS गर्ग एवरीबडी नो, तो PS गर्ग की फैमिली की मैं मेंबर, तो इसी तरीके से एल्केन की फैमिली के मेंबर्स क्या हो गए, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, समझ रहे हो, दे ऑल आर मेंबर्स। तो इस एल्केन की फैमिली के मेंबर्स का जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2। देखिए जरा लगा के, n where n can take its value from 1 2 3 4 5 डैश। चलो चालू हो जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद 1, लेट्स टेक द वैल्यू ऑफ n इक्वल्स टू 1, तो C1H2 into 1 plus 2 that is CH4। वाओ, हमको मीथेन मिल गया है, मिल गया CH4। अब मैं तुमसे रैंडमली कोई भी दे दूं तो क्या तुम उसका फॉर्मूला बता सकते हो मुझे? दूसरी बात, अगर अब चलो ये लिख लो, काफ़ी सारी चीज़ें नई सीख रहे हो तो तुम्हें एब्जॉर्व करने के लिए टाइम चाहिए। आज के लेक्चर को रिकॉर्ड हो रहा है ये लेक्चर आप लोगों के लिए, जस्ट मेक श्योर इसको 1.5 या 2 की स्पीड पे, समझते हो ना 1.5 और 2 मतलब डबल या डेढ़ी स्पीड पे इसको देखना, ठीक है। कुछ नई टर्म्स हैं जो तुमको मेरा सुनना बार बार अच्छा लगेगा, या तो रीड करो, रीड नहीं लेक्चर देखना पसंद है तो उसको 1.5 या 2 की स्पीड से देखते जाओ, ठीक है, जब तक तुम्हें ये टर्म्स के साथ फैमिलियर नहीं हो जाओ। अब मैंने पूछा N3 बताओ कौन है, तो C3H2 into 3 plus 2, अरे वाह, ये तो C3H8 प्रोपेन बन गया, ठीक है। तो दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन, एल्केन की फैमिली के मेंबर्स का जनरल फॉर्मूला है जो हर एक बच्चा याद रखेगा। अब एक और बात बताते हैं, ये सब लोग एक फैमिली को बिलोंग करते हैं, तो ये जो सीरीज लिखी है ना एक फैमिली की सीरीज, इस सीरीज को होमोलोगस सीरीज भी बोलते हैं। बहुत सारा हो गया आज, होमोलोगस सीरीज, ठीक है। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टर्म। होमोलोगस सीरीज की शुरुआत हुई है, दिस इज नॉट द ओनली होमोलोगस सीरीज, हम बहुत सीरीज देखेंगे। अरे एक सरनेम होता है क्या, गर्ग होता है, अग्रवाल होता है, सिंगल होता है, मेरे को सारे यही आ रहे हैं क्योंकि मैं इन्हीं फैमिलीज को बिलोंग करती हूँ, मतलब मेरे आसपास की कम्युनिटी भी ज़्यादा, चलो जैन होते हैं, महेश्वरी होते हैं, झालानी होते हैं शर्मा होते हैं वर्मा होते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से होमोलोगस सीरीज भी बहुत सारी होगी, एल्केन की होगी, एल्कीन की होगी, एल्काइन की होगी, कार्बोक्सिलिक एसिड्स की होगी, अल्कोहल की होगी, कीटोन्स की होगी, एल्डिहाइड्स की होगी। तो मतलब मैंने ये सब बोली है तो इसका मतलब तुम्हारे को करनी है, ठीक है। तो ये दिस वाज अ झटका फॉर यू कि दिस इज नॉट द ओनली होमोलोगस सीरीज जो हम पढ़ने जा रहे हैं। अब खासियत क्या होती है जो एक फैमिली को बिलोंग करते हैं, इनकी खासियत ये होती है कि आपको भीड़ में, देखो मैं तुम्हें तरीका बताती हूँ, समझना इस चीज़ को बहुत अच्छे से। एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन आया, एक क्वेश्चन दिया है मैंने, C2H6, C3H7, C4H12 और C5
C5H12। ठीक है, क्वेश्चन ये है, फाइंड आउट द कंपाउंड्स फ्रॉम दिस सीरीज विच बिलोंग टू सेम होमोलोगस सीरीज। उन कंपाउंड्स को निकालो जो एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं। समझ रहे हो? तो कैसे करेंगे? अभी तक आपको एल्केन की फैमिली पता है, तो मैं अब इसको थोड़ा सा और डिफाइन करती हूँ। फाइंड आउट द मेंबर्स ऑफ एल्केन सीरीज। एल्केन की फैमिली के मेंबर्स निकालो। तो आप क्या करोगे? तरीका सीखो सब लोग, क्योंकि दिस इज द क्वेश्चन पेट लगा रही हूँ सब लोगों के साथ। यू विल फाइंड इन योर बोर्ड एग्जाम, प्री बोर्ड एग्जाम, स्कूल एग्जाम, ये क्वेश्चन आ रहा है। एंड आ रहा है मतलब 100% आ रहा है। अब आपकी इच्छा है कि आपको करके आना है या नहीं आना है, बट ये क्वेश्चन आएगा। तो बेटा क्या करेंगे? हाँ जी मैम, कल आपके पेपर में भी आएगा। तुम यार मेरा फ्लो तोड़ देते हो और एक चाटा मारने की इच्छा हो रही है। इतना अच्छा पढ़ा रही थी, सीरियसली इतनी बकवास बात करके मेरा फ्लो तोड़ दिया। मुझे नहीं बताना तुम्हें। बात तो थे मुझे उसमें, लेकिन अब तने तुम उसका साथ दे रहे हो। चलो इधर पढ़ो, मेरा साथ दो तुम, आओ इधर। तो C इक्वल्स टू, अब करेंगे क्या? n की वैल्यू पहले वाले में 2 है। n की वैल्यू n क्या होता है? जो C के नीचे नंबर होता है वो n होता है, ये देखो ना, ये ठीक है, यही तो होता है। तो आपको करना क्या है? इस फॉर्मूले C2 पता है तो H 2n+2 होता है, जो इसको सेटिस्फाई कर दे। मतलब ये n की वैल्यू 2 लेते हो तो 2 प्लस, तो क्या ये 6 बन रहा है? इसका मतलब ये तो है। अब जरा इसको ले लो, n की वैल्यू 3 लेते हो तो हाइड्रोजन कितना होना चाहिए? 2 × 3 + 2 दैट इज 8। तो ये इसकी फैमिली को बिलोंग नहीं करता है। समझ आ रहा है कैसे लेना है? अब n की वैल्यू 4, तो भैया 2 × 4 + 2 10 नहीं कर रहा है, ये करेगा। तो ये कल के पेपर में आ रहा है। ठीक है, अब चलो, अब पूरी हिम्मत लगा के पढ़ लो। पहले आधी कोशिश कर रहे होगे, अब आस पड़ोस वालों को भी ले आओ, उनको भी समझा दो। समझ में आया? कार्बन के नीचे जो नंबर लिखा होता है वो n होता है, उसको पकड़ के ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है बेटा। ये आपका पड़ोसी खुद के लिए याद करेगा और आप अपने लिए याद करेंगे। ठीक है, क्योंकि बोर्ड्स में हमको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा कि चल तू ये करिया मैं ये कर आता हूँ। तो आपके मार्क्स आपको ही मिलेंगे, तो बेटा आपको ही करना पड़ेगा। जो मेहनत करेगा उसको मार्क्स मिलेंगे। पढ़ाई का देयर इज नो शॉर्टकट। जो आपको शॉर्ट ट्रिक्स बता रहे हैं, शॉर्टकट बता रहे हैं, वो सब आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। ठीक है, पढ़ाई सिर्फ मेहनत से मार्क्स आते हैं, और पढ़ाई आप खुद के लिए, खुद के मन से करते हो, किसी के लिए नहीं करते। यू आर सिक्योरिंग योर फ्यूचर। ठीक है, ऐसे बड़े लोग बोलते हैं कि हमें खुद में काबिलियत पैदा करनी चाहिए। जो हमें बड़े बुजुर्गों का पैसा मिलता है ना, और अगर हम वी आर नॉट वर्किंग ऑन दैट, तो ऐसा बोलते हैं कि समुद्र भी खाली हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपकी फैमिली के पास इतना है कि अगर आप ऐसे, बहुत लोग, अरे यार उसके तो इतना पैसा है कि अगर उसकी तो 10 पुश्तें खा लें। ठीक है, तो अगर डेस्टिनी में नहीं होता किसी के, या आप खुद काम नहीं करते हो, तो आप यू कैन आपके वो समुद्र खाली हो सकते हैं। तो अपने आप को काबिल बनाओ। आपको भगवान ने काबिल बना के भेजा है, अब बची कुछ कमी आप पढ़ के उसको पूरी कर दो कभी। ठीक है, नॉलेज सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं होती है, नॉलेज आपको एक अच्छा इंसान बनाती है। ठीक है, हम इंसान लोग ही क्यों पढ़ाई करते हैं, हम ही क्यों इतने एडवेंचरस होते हैं, इतनी नई नई चीज़ें करते हैं। ठीक है, तो पढ़ाई इज़ नॉट ऑल अबाउट मनी, इट इज़ सेल्फ सेटिस्फैक्शन। आपको खुद को अच्छा यू फील गुड अबाउट योर सेल्फ, कि आपको कुछ ऐसा पता है जो किसी और को नहीं पता है, या वॉट एवर यू आर लर्निंग एंड यू आर एंजॉइंग दैट। ठीक है, फ्यूचर सिक्योरिटी तो डेफिनेटली वन ऑफ द पार्ट होता है इसका, बट उस चीज़ को एंजॉय करके करो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने सैचुरेटेड कंपाउंड की बात कर ली, सैचुरेटेड के अंदर एक फैमिली की बात करी, एल्केन। एल्केन अगर आपसे कोई पूछेगा क्या सब बच्चे बोल सकते हैं मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, दे ऑल बिलोंग टू द सेम फैमिली। ठीक है, सेम फैमिली के मेंबर्स अगर कहीं बिखरे हुए मिलेंगे तो उनको छांट लोगे क्या? ठीक है, तो उनको छांटना आना चाहिए, बिकॉज दिस इज द क्वेश्चन यू विल फाइंड इन योर बोर्ड एग्जाम्स, इन योर प्री बोर्ड एग्जाम, इन योर स्कूल एग्जाम। ये कौन